राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी आ रही है। जो लोग साल भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत काल में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को पापों को नाश करने वाली एकादशी व्रत का कथा और महात्म बता रहे थे, तो भीम ने कहा कि मैं तो इतना ज़्यादा व्रत नहीं कर सकता हूँ और ना ही भूखा रह सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं बड़ी आसानी से इस व्रत को कर सकूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें साल भर में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, भगवान वासुदेव के नामों का जाप करना है और बिना अन्न और पानी का त्याग करने के बाद इस व्रत को करने से आपके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। जो भी पूर्व जन्म से जुड़े हुए पाप हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जब कृष्ण भगवान ने भीम से ऐसा कहा तो भीम ने इस व्रत को रखना प्रारंभ किया। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इसमें जल का और अन्न का त्याग बिल्कुल ही किया जाता है। अगर आप बिल्कुल भी व्रत नहीं रह पा रहे हैं तब आप शाम के समय एक बार जल पी सकते हैं, नहीं तो आपको जब तक व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं तब तक जल पीना भी मना होता है। देखिए, जितना ज़्यादा कठिन यह व्रत होता है आपके पुण्य उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी व्रत को करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। गौ हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए एकादशी व्रत, जो यह निर्जला एकादशी व्रत है, वह हर स्त्री, पुरुष, वृद्ध या बच्चों को सभी को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो 8 साल से ऊंची उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए। अब हम व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस बार व्रत के शुभ मुहूर्त में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग समझिएगा। एकादशी जो व्रत है वह 6 जून को सुबह 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो रहा है। हरिवासर का जो समय है वह 7 जून को सुबह 11:25 तक रहने वाला है। तो जो गृहस्थ लोग हैं ना, वह निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को शुक्रवार के दिन रखने वाले हैं, और जो वैष्णव लोग हैं वह इस व्रत को 7 जून को 2025 में करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्रत का पारण समय जो होता है ना, तब तक व्रत को करना होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 32 घंटे तक चलने वाला है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण 7 जून को 1:44 से 4:31 तक रहने वाला है, और जो वैष्णव लोगों का समय है वह 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 तक रहने वाला है। आप चाहें तो वैष्णव जो एकादशी है जो 7 जून को पड़ेगी, आप वह व्रत भी कर सकते हैं। बस आपको नियमों का ध्यान रखना है, क्योंकि वैष्णव लोगों के नियम बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। इस एकादशी को करने से आप अगर साल भर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं ना, तब भी आपको इस एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सभी को इस एकादशी व्रत को ज़रूर करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में सबसे ज़्यादा जल दान का महत्व होता है। जब आप व्रत का पारण करेंगे ना, उसके बाद आपको सूखा अनाज दान करना है। खरबूजा, पंखा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस दिन दान की जाती हैं। तो इस वीडियो में शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। अगली वीडियो में पूरी तरह से विधि पूर्वक एकादशी व्रत आपको कैसे करना है और क्या क्या नियम करने हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।